तो परेशान हो गए कि पता नहीं समझ नहीं लग रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आ गए। मुझे भी आपकी बड़ी कमी महसूस हुई है, सगीरा जी आपकी भी बड़ी कमी महसूस हुई है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ज़रूर हुई है कि जो आपने इतने पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के साथ, उन सितारों के साथ जिनको आने वाले दिनों में हम देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और जैसे आपने कहा कि ये वो वक्त भी हम देखेंगे जब लोग नारे लगा रहे होंगे इन लोगों के नाम पे, तो बहुत अच्छी चीज़ थी। मैच पर भी गुफ्तगू रहेगी। साथ ही साथ आज में जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया कि उन्होंने बहरहाल खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन भंग जरूर डाल दिया लोगों के रंग में। बिल्कुल जी, रंग में भंग भरपूर डालते हुए दिख रहा है। और अब डर के रहें सारी टीम जो लाहौर कलंदर्स के साथ खेलेंगी। मगर हाफिज, आपको मज़ा आया आज? मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस कैंप में जाकर। मुशी भाई तो रेगुलरली रोज़ाना ही जा रहे हैं, मगर इस कैंप में जाकर मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया। उन लड़कों की एंथुजियाज्म को देखा, जिस तरह के वो ब्रिलियंट बच्चे, मतलब आपको मज़ा आ रहा था देख कर कि कितनी एनर्जी है उनमें। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प और आंखों को मतलब आप कहते हैं ना खुशकुन मंजर होता है जब आप जिस काम को कर रहे होते हैं और जिनमें आप अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं ना, उनको देखने का, उनको करीब से देखने का, उनकी मेहनत को देखने का एक बिल्कुल अलग सा जज्बा होता है, अलग से एहसास होते हैं जिनको आप कभी बयान ना भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको उनमें कोई बाबर आजम नजर आ रहा है, कोई उनमें आपको मोहम्मद आमिर नजर आ रहा है, कोई आपको उनमें शाहीन आफरीदी नजर आ रहा है, कोई आप उनमें मुश्ताक अहमद नजर आ रहा है, कोई अब्दुल कादिर नजर आएगा, कोई उसामा मीर नजर आएगा। तो ये वो सारे लोग हैं। जब आप इन लोगों को देखते हैं, 20, 25, 30 लड़के आपके सामने हो, तो आपको बुनियादी तौर पर आपका मुस्तकबिल नजर आता है। और अगर मुस्तकबिल आपको रोशन नजर आ रहा हो तो फिर आपका जो ट्रिप है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसके अपनी मेहनत के आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। बिल्कुल जी, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज इन राइट हैंड्स राइट नाउ एंड आई होप पाकिस्तान क्रिकेट वुड बिकम बेटर एंड बेटर एवरी डे। मुशी भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफिज साहब ने एक बड़ी अच्छी एक पिक्चर का क्लियर किया आज कि हम कोई भी नहीं था स्टूडियो में और ये लोनली फील कर रहे थे। तो ये इनकी बात से एक मैसेज डिलीवर भी करना चाहता हूँ, जब लोग जिंदा हैं और आपके पास हैं तब उनकी कदर कर लो, जब पास नहीं होंगे तो फिर इस तरह बातें करेंगे। हम जिंदा थे, हम मुरीद के गए थे, मरे नहीं थे। मुशी भाई फौरी पकड़ लिया। बट मुशी भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वहां जाके इतना अच्छा लगा। ठीक है, गर्मी बहुत थी, मैं आके मैं मुशी भाई को दिखाई थी, ये देखें ज़रा, फ़ौरन जल्दी से टैन हो गए। और कैसे आप लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मुशी भाई के लिए तालियां। और सारे जो वो कोचेस वहाँ पे मौजूद थे, सब तैमूर साहब से लेके एवरी अदर कोच जो वहाँ मौजूद था, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। बिकॉज आप कहते हैं हाँ जॉब है ना, क्या, बट उस जॉब के साथ वो डेडिकेशन जो उन लड़कों के साथ, और उन लड़कों की खुशियों में खुश होना। यानी जो एक बच्चा हमें वहाँ दिखा जिससे हमने बात भी की और जिसने बताया कि नहीं जी मैं जल्दी आउट हो गया था, खुद को सज़ा देने के लिए मैं रनिंग कर रहा था। क्या कितने ज़बरदस्त मज़े का एटीट्यूड है। आपको 2-3 चीज़ें इसमें मिलती हैं। एक तो वो जॉयमेंट मिलता है, कहते हैं ना इसमें मैं मारने की ज़रूरत है बस और कोई नहीं। अगर आप जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज जब नीचे जाके काम करते हैं, आप यकीन मानिए जब ये टैलेंटेड प्लेयर जब ऊपर निकल रहे होते हैं और आप उनकी रहनुमाई करते हैं, आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जब वो जाके प्रूव करते हैं और अपना एक्सप्रेस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप घर में बैठे हो आपको कुछ नहीं मिलता, मगर जो आपको खुशी अंदर से मिलती है ना कि ये बंदा जो पाकिस्तान की तरफ से अचीवमेंट कर रहा है, इसमें मेरी भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन है, एंड दैट जॉयमेंट इज मोर देन एनीथिंग। और इन बच्चों के अंदर इतना वो क्या कहते हैं एक्सेल करने का मौका होता है। सिर्फ यहाँ पे इनकी ऑनरशिप लेने की बात है। मैं कह ऑनरशिप ले लें आप यकीन। 3 चैनामैन स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म, एक लेग स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर कितने थे, बैट्समैन आपने देखा सारा। सो आई थिंक दिस कैंप इज अ ग्रेट कैंप और मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ और आई एम श्योर नदीम खान को और जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आप यकीन मानिए कि ये 3 हफ्ते का नहीं लगना चाहिए, ये 2-2, 3-3 महीने का लगना चाहिए। और इस 3-4 महीने में इनकी बेसिक्स भी पक्की हो जाएंगी, गेम अवेयरनेस का भी पता चल जाएगा और फिर इसको क्या करें, इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके फिर इसका एक अच्छा सा टूर करवाएं ताकि इनको इंसेंटिव मिल सके इस मेहनत का। क्योंकि अगर आप इंसेंटिव नहीं ना मिलेगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। अंडर 16 के टूर्स होने चाहिए, अंडर 19 के टूर होने चाहिए और बाहर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह मुल्कों में होना चाहिए ताकि इन बच्चों को उस कंडीशन का, उन खानों का, उन कल्चर का पता चल सके। और यही चीज़ है जो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएगी। एंड क्रेडिट गोज टू पीसीबी एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। कोचेस की आपने बात की, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आप यकीन माने समटाइम आप बैठे होते हो ना, ये बच्चे में बच्चा बनना पड़ता है और उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि व्हाट इज द पर्पस यू गाइज आर हियर।
वो सारा कुछ जब आप बात करते हैं ना, तो आप जब घर में आते हैं थक के आते हैं। यस, आपके अपने भी बच्चे होते हैं, आपको वो एनर्जी लेवल नहीं दे सकते जो उन बच्चों को दे के आते हैं, पर फिर जस्टिफाई आप करते हैं कि अगर आज हम दूसरों के बच्चों की ऑनरशिप लेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह उसका फायदा आपके बच्चों को भी होगा। बिल्कुल मुशफ़ी, ये जो आपने बच्चों की बात की ना, कैंप लगा हुआ, उसी पर आगे मुझे ना 2014-15 में शायद एक मरतबा रिजवान का इंटरव्यू किया था, तो उसने भी उस वक्त बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए, अपने ख्यालात का इजहार किया आपके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर खिलाड़ियों का वो रिवायत नहीं थी कि अगर वो पानी पी रहे हैं तो बोतल वहीं पे डाल दें, कोई आएगा उठा के ले जाएगा सफाई करने वाला। तो ये मेरा ख्याल कर रहा था रिजवान साहब इधर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त चूँकि वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने उनसे पूछा ये कैंप किस तसलसल में है। उन्होंने कहा जी हमारा कैंप लगा हुआ है, इसी कैंप में हमने एक ये चीज़ सीखी है कि आप अगर कहीं कोई चीज़ फेंक रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो आप उस ग्राउंड को साफ करके जाएं। ये हमने ये 15-16 की यकीनी तौर पर ऐसी भी बहुत सी चीज़ें कैंप में बच्चे सीखते हैं। आप देखिए, मैं क्योंकि लकीली मेरा एक थोड़ा सा मुझे ट्रेंड मिल गया जी। मैं इंग्लैंड सीधा अपनी क्रिकेट छोड़ते इंग्लैंड का कोच बन गया। वहाँ का सिस्टम देखा मैंने, वहाँ पे कोचिंग से ज़्यादा क्रिकेट तो अल्लाह ने सिखाई हुई है, क्रिकेट की बात तो कर सकते हैं, मगर वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जिमी एंडरसन, ब्रॉड, ये सारे जब अपना ड्रेस रूम खाली कर रहे होते हैं अपने कपड़े चेंज करके मैच पे जाने पे, एक एक कागज का टुकड़ा, एक एक चीज वो डस्टबिन में फेंकते हैं, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। किसी को कोई चीज नजर आती है वो सफाई करके जाते हैं, और उनका जो रूम अटेंडेंट है वो ऐसे बैठा होता है जैसे वो कोच है, हेड कोच है या डायरेक्टर ऑफ टीम। उसको जब ये आप करते हैं ना, एक दो चीजें आती हैं, हम्बलनेस, नोबडी इज बिगर देन दिस गेम, और वहां से मैंने ये तरीके सीखे जो कि हमारा मजहब भी सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, सफाई निस्फ ईमान है। तो न्यूजीलैंड की स्टोरी मैंने सुन ली कि रग्बी की टीम उनकी तब तक ड्रेस रूम छोड़ नहीं सकती जब तक कि वो एक खास का टुकड़ा भी अपने ड्रेस रूम से साफ करके नहीं जाता। आज न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 है। पाकिस्तान टीम को इस पे एक दो औरतों ने एक सर्टिफिकेट दिया था जिसपे लिख के दिया था, हमारे इधर नेपियर में बहुत टीमें आती है, नेपियर छोटा सा एक उनका आइलैंड है, सिटी है, वहां पे बहुत काम है, तो आप लोग वहां पे बड़ा मुश्किल है प्लेटें साफ करना, ये वो। तो सारे हमारे खिलाड़ियों को ये आदत पड़ चुकी थी, इन्होंने जाके प्लेटें भी साफ की, उनको दिया। जब वहाँ से 4-5 दिन के बाद गए, वो दोनों माइयाँ थी, बहुत एजेड थी, और वो सारा कुछ सर्व करती थी, दोनों खड़ी होकर कहती हैं we served lots of nations. Yes. We served lots of nations. But Pakistan became number 1 nation for us because every single guy came to in our dining room and they cleaned the plates and they cleaned the tables, and that's the certificate we are providing them. Wow. They won our hearts, not the matches. Brilliant. क्या बात है? That is what we say. That our players are our ambassadors. उस दिन जब उमर भी आए थे तो यही बात हो रही थी कि क्यों ऑफ द फील्ड जो चीज़ें होती हैं वो क्यों मैटर करें। भाई प्लेयर कहेगा मेरी पर्सनल लाइफ है, पर पर्सनल नहीं रहती। वंस जब आप पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, यूर एन एम्बेसडर, और जब आप ऑफ द फील्ड भी कर रहे होते हैं, दैट मैटर्स। बट एक चीज़ जो आपने अभी इस कैंप की कही कि कैंप लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज ये जितना शॉर्टर कैंप हो रहा है, इवेंचुअली ये लड़के वापस घर जाएंगे। ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप इनको जो यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू बता रहे हैं, ऐसे अपनी डाइट को मेंटेन करना बता रहे हैं, ये आगे जाके अपने घर में उस तरह उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। इसलिए लंबे कैंप की वो इम्पोर्टेंस है। वो इस लंबे कैंप की इम्पोर्टेंस इसलिए कि भूल ना जाए। 3 हफ्ते में भूल जाएंगे, मतलब 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में नहीं भूलेंगे। फिर इनकी आदत, कहते हैं मसल मेमोरी बन जाती है। आपकी जब नमाज क्या होती है, नमाज पहले आपकी आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। पहले दिन इबादत नहीं बनती। हाँ, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, गेम में, जिंदगी में हर चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करें ना, तो उस मसल मेमोरी को बनाने के लिए आपको बहुत रेपिटेशन चाहिए होती है, और वो बनती है टाइम के साथ, डिसिप्लिन के साथ। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जब हेड कोच था मैं एनसीए का, तो हम कैंप लगाते थे। मैं अल्लाह का शुक्र है लगा, उनके पीसीसी पे कह के रिक्वेस्ट करके 8-8, 10-10 हफ्ते का कैंप लगवाता था, जिसमें पता है लड़के एवरी डे दे डूइंग सेम थिंग, दे गेट बोर्ड समटाइम उनके दिल नहीं करता था, मगर वो ऐसी मसल मेमोरी कई लड़कों की पक्की हुई है। अब उनकी रूटीन है कि वो उनके लिए एक सेकंड नेचर बन चुकी है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। ये आसान हो जाता है जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में ऐसा टाइम मिल जाए। सो आई थिंक दोज किड्स आर वेरी टैलेंटेड, एंड आई एम श्योर अल्लाह के फजल करम से आप देखिएगा कि पीसीबी विल इंशाल्लाह डू लॉट्स ऑफ प्रोग्राम लाइक दिस। यस, इंशाल्लाह, एंड आई होप ऐसी प्रोग्राम्स होते रहें। आज की अब
ताज़ा तरीन खबर जो हमें एज ब्रेकिंग न्यूज़ मिली जिस वक्त हम मुरीद के में मौजूद थे, उस वक्त वो खबर आई हाफिज और उस्मान तारिक, उनसे हमने बात भी की थी, वो हमारे शो का हिस्सा भी बने थे एंड इवेंचुअली हिज एक्शन इज कॉल्ड आउट और उनके एक्शन को जो है वो कहा गया है कि रिपोर्ट किया गया है कि दिस इज़ नॉट अ लीगल एक्शन और उनका बेंड जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा का बेंड हो रहा है। वापस मैं उसी पे आऊँगी मुशी भाई, एक सही एज पे, क्योंकि उस्मान ने हमें ये बताया था कि मुझसे तब्दील करने को कहा गया था एक्शन जब मैं अपनी अर्ली स्टेज पे था, बट मैं इफेक्टिव नहीं हो रहा था, इसलिए आई केम बैक टू दैट एक्शन। हम तो समझ रहे थे उस रन अप पॉज की बात कर रहे हैं वो, बट वो रन अप पॉज से ज़्यादा उनकी चकिंग थी जिसको तब्दील करने की कोशिश की गई थी। बिकॉज जब हमें ये खबर मिली आज मुरीदके में तो उनके कोच जो पुराने थे उनसे भी हमारी सरसरी सी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि इनको तब्दील किया गया था बट ये कंफर्टेबल नहीं थे एंड ही केम बैक टू दैट चकिंग। ये इस छोटी सी एज में करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वंस जैसे अब वो ही इज़ बिग इनफ, ही इज़ 29, तो वो तो उस वक्त तो अब बहुत मुश्किल है कि कोई तब्दीली हो। इसमें 2-3 चीज़ों का हमें बहुत केयरफुली बात करनी पड़ेगी। 2-3 चीज़ें हैं क्या? जब उनके एक्शन पे काम किया जा रहा था, क्या वो चेकिंग के लिए था कि उनको रुकने पे था क्रीज के ऊपर? अब अगर आप हम ये कह रहे हैं तो क्या प्रोसेस के ऊपर उनको बैन किया गया? क्या कोई मशीन से गुजारा गया, लैब से गुजारा गया? नेकेड आई से अगर आपने बैन किया तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। नेकेड आई से नहीं पता चलता कि आपका डिग्री कितना है। आई थिंक जो एक्शन उसको देखा गया, अश्विन भी करता रहा है, बाकी कई स्पिनर ऐसे करते रहे हैं, क्रिस गेल बहुत दफा करता है, रुक जाता है, शोएब मलिक को आप देखें उसका पैर पूरा बाहर लाइन के बाहर जाता है, फ्रंट पे फिर वापस आता है। तो अब ये 3-4 चीजें हैं उसको देखने के लिए। अगर उसके एल्बो की वजह से चेकिंग है कि 15 डिग्री से ज्यादा है तो आई थिंक फिर तो किसी टेस्ट में डाल के आप फिगर आउट कर सकते हैं। नेकेड आई से अगर बैन किया गया है और अगर वो ना निकला, जैसे मोहम्मद आसिफ हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उसने जिम्बाब्वे में जाते ही बिलाल आसिफ आसिफ नहीं कहा मैंने, मोहम्मद आसिफ तो हमारे पास, हाँ बिलाल आसिफ क्योंकि मैं वहां पे था एज ए कोच, उन्होंने 6 आउट किए डेब्यू में, सेकंड मैच में। उसके बाद उनको कहा कि जी वनरेबल एक्शन है, इसका कोई डॉजी एक्शन है, और डॉजी एक्शन के होने नाते जब उनको उनका टेस्ट लिया गया, ही वाज क्लियर बिकॉज ही वाज मोर लाइक रिस्टी रादर देन एल्बो का कम। अब ये चीज जो है, अगर उस्मान तारिक को अगर इस तरह बैन किया गया नेकेड आई से, द पीपल हु डन इट बिग डिसीजन आई बिलीव, क्योंकि लैब आपकी एक है वो काम करती है, बाकी आपकी बात इसको देखा जाए, इसको परखा जाए, इसकी फाइंड आउट भी करें हमारे लिए कि क्या ये नेकेड आई से इसको बैन किया गया, अंपायरों ने देख के बैन किया है कि कोई प्रोसेस के थ्रू निकाल के बैन किया गया। ठीक है, ये 2 चीजें बड़ी क्लियर है। और तीसरी चीज, जिस कोच ने किया उसको शाबाश देनी चाहिए कि शुरू में अगर उसको पता चल गया था कि इसका कोई चेकिंग का मसला है और उसने एक्नॉलेज करने की कोशिश की है, तो आई थिंक ही शुड गेट प्रेज बिकॉज अर्ली एज में उन्होंने इनको तारिक उस्मान को कहा था कि आप ये चेंज कर लो, आपके लिए बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ही डन हिज पार्ट एंड ऑब्वियसली अप टू द प्लेयर्स होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शो में जो है हम कादिर ख्वाजा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कादिर हमें उसकी कंप्लीट अपडेट दे सके कि वेदर किसी प्रोसेस से गुजारा गया या ये नेकेड आई से, बिकॉज हम भी कुछ फुटेजेस दिखाएंगे उस्मान तारिक की और बात करेंगे उस हवाले से। बट बिफोर दैट आपने एक नाम लिया एंड एक चीज इट जस्ट पॉप्ड आउट फ्रॉम ऑन माई माइंड। स्पिन की हम दुनिया में बात करते हैं तो स्पिनर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कुछ के बहुत नाम हैं। एक ऐसा उसमें नाम है रविंद्र चंद्र अश्विन। आज अपना 100 टेस्ट खेलने लगे हैं अश्विन। ही हैज़ गॉन थ्रू विद द 500 विकेट्स मार्क, वो हो चुका है उनका, मगर आज 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। एंड समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम यू फॉर अश्विन, आई वुड लाइक यू टू हैव योर कैमरा and Ashwin के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think a big fan. You can just have his close, please. I think Ashwin is we are a big fan. The reason behind that, जो प्रोफेशनलिज्म, जो डेडिकेशन से आपने एज ए ऑफ स्पिनर इतना अचीवमेंट किया है, यू डिजर्व व्हाट यू गेटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अश्विन की लगी है वो गेम अवेयरनेस और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन। मैंने कभी भी उसकी स्टेटमेंट्स में या कभी भी किसी इंटरव्यू में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी 500, 400, 300 विकेटें लेके बाद कि कोई ऐसा आप बोल रहे हो जो एक यंग यूथ के लिए वो अच्छा रोल मॉडल नहीं साबित हो सकता। यू गुड रोल मॉडल इन क्रिकेट एंड आई बिलीव यू नो लाइक योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर टीममेट्स एंड ऑब्वियसली योर कंट्री ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू। फ्रॉम अस, यू नो लाइक वी लाइक द पीपल हु डू achieve the highest level.